सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि तय कर लें हम किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कई वाकयात बता सकते हैं कि जब मुदाखलत हुई, अगर उनके काम में मुदाखलत हो और वो ना रोक सकें तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर किसी खुफिया इदारे का नाम है तो वो अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब दाखिल करे। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। Let's be very clear about it. We want to tackle it. We will not be manipulated by being used by a political force, a political agency, or another intelligence agency, or any group of lawyers, or even the government of Pakistan, because this suits them in this particular juncture, and something doesn't suit them. So when we put this, only we should put any source. Let it be said from any judge. I don't see. All the judges seem to, that is out. A registrar calls judges. I mean, shall be called for witness from among the lawyers. How many registrars have called judges to do what? There's another interference in the judiciary. Our presidents of the lower bar don't force their way into the judge's chamber. Is that not interference? My lord, I think strikes not another form of interference. So ये सारी बातें ख्याल में रखें। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे। उनका कहना था कि हाई कोर्ट जजेस ने कहा है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो आज ये न होता। 5 साल तक इस केस में नजर सानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नजरसानी वापस ले ली। जब से हल्फ उठाया, सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को खत्म कर दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाजा बंद करना होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट, सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए। उन्होंने कहा कि अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमें मुदाखलत के सामने दीवार खड़ी करना होगी। आपने भी विड्रॉ कर ली है रिव्यू पिटिशन इस मौजूदा हुकूमत ने, वेरी गुड, बट लेजिस्लेशन फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें लेजिस्लेशन, आप इंटेलिजेंस एजेंसी की लेजिस्लेशन कर दें, भाई उनको भी पता हो जाए ना। देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी देखें अपना तरीक़ेकार, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जुडिशरी में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वकीलों में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। कम से कम उसको पता हो जाएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द बिगिनिंग। शुरू कर लें वहाँ से, आगाज कर लेते हैं वहाँ से।